देखो, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू ए डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। तो रेक्टिफायर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मेंस के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, ठीक है, नीट के लिए भी, सब में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं बोर्ड में लिखना पड़ता है कि प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो वो सब बता रहा हूँ। फिर थोड़ा सा नीट या जेई के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे, जो पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं गया है, एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, बट बहुत कॉमन है वो, आगे जब जो भी यूज करेगा इंजीनियरिंग में इसको, हो सकता है मेंस या नीट में उसमें से भी पूछ ले। ठीक है, तो पहले बोर्ड में कैसे करना है इसको ढंग से, वो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, तो ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ये तो इसका पर्पज है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, कि बहुत से डिवाइसेस में, हमारे सब घरों में एसी आती है, तो बहुत से डिवाइसेस में हमें डीसी चाहिए होती है, तो उसको एसी को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। प्रिंसिपल क्या है इसका? ठीक है, इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, इतनी सी बात कहता है कि जो आपका पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, वो हम सबको पता है, अगर पीएन जंक्शन डायोड जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, तो अगर ये फॉरवर्ड बायस होता है, मतलब बैटरी इस पे इस तरह से लगाई जाती है, ये पी साइड होती है, एन साइड होती है, सब बात हो चुकी है अपनी डायोड के बारे में। ठीक है, तो व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इट ऑफर्स वेरी लेस रेजिस्टेंस, एंड इन द रिवर्स बायस कंडीशन इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो प्रिंसिपल में यही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है आपको। डेफिनेशन पूछे पहले तो ये लिख दो इंट्रोडक्शन में, फिर प्रिंसिपल में लिखो कि आपका जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इट ऑफर्स वेरी लेस रेजिस्टेंस, or when the PN junction diode is reverse biased, it offers a large resistance, high resistance, so it allows the current to flow only in the one direction। ये हम पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड का। तो पीएन जंक्शन की इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर आप रेक्टिफायर बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। तो ये प्रिंसिपल हो गया, आपकी डेफिनेशन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब दो तरह के होते हैं रेक्टिफायर भी, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, किस तरह का एक्सप्लेन करने को कहा है, और कुछ सीधा रेक्टिफायर के बारे में पूछ लिया, बड़ा क्वेश्चन है 4 या 5 नंबर में, तो फिर दोनों बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एक तो ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, इसलिए देखो आप बना सको इसलिए मैंने हैंड से ड्रॉ किया है, ये सारा आप भी ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत जानी पहचानी चीज हमारी ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो इसमें प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, बीच में कोई कोर होता है मैग्नेटिक, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, एक्चुअल शेप क्या होती है सबको पता है, इस तरह का एक कोर पर दो कॉइल रैप होती है ना। हम यहाँ पर उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बस ऐसे दिखाने की जगह इस तरह का होता है। ये आपकी प्राइमरी कॉइल होती है जिसमें सोर्स लगता है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल होती है। तो ये सब बातें आपको अच्छी तरह पता है। और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगता है, ये आपका ट्रांसफार्मर होता है। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इसका आउटपुट रहता है, मतलब अगर इनपुट इस तरह का है तो आउटपुट आपका इस तरह का आता है। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन सब तरह के होते हैं, बट अभी उसमें हम नहीं जा रहे। अभी जस्ट हमको पता है कि यहाँ पर एक सोर्स लगाएंगे, प्राइमरी सोर्स, तो सेकेंडरी कॉइल में एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इससे लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिखाना है सबसे पहले ट्रांसफार्मर। ये आपका डायोड लगा हुआ है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, जब भी पूछा जाए हाफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, डायग्राम ऐसा बनेगा ही, इसमें कोई वो नहीं है कि हम डायग्राम ना बनाए। अब लिखो मत, चाहे कैसे भी लिखो, ठीक है, बट डायग्राम आपके बहुत नंबर, सीधा डायग्राम देखते ना, इतना टाइम नहीं होता है, एक एक वर्ड नहीं पढ़ा जाता है बोर्ड में। ठीक है, बट डायग्राम से बहुत चीजें कन्वे हो जाती है। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनेगा। डायोड, लोड रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर, प्राइमरी लिख दोगे, सेकेंडरी कॉइल भी लिख सकते हो, एसी इनपुट। ठीक है, तो देखो यूज कैसे होता है, कैसे यहाँ पर तो अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, मतलब कैसा करंट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, वोल्टेज कैसा लगेगा यहाँ पर, इस तरह का लगेगा ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सबको पता है, साइन वेव की फॉर्म में इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये बेसिकली आपका इनपुट है, यहाँ पर जो आपने सेकेंडरी कॉइल से यहाँ मिल रहा है, मतलब प्राइमरी कॉइल पे लगाओगे, जैसे प्लस माइनस लगाया, तो यहाँ पे क्या आता है, 180 आउट ऑफ फेज माइनस प्लस आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने माइनस प्लस लगाया तो यहाँ पर क्या आएगा, मान लो किसी स्टेट में माइनस है या प्लस है, तो 180 आउट ऑफ डिग्री फेज होने के लिए यहाँ पर प्लस, इधर माइनस, ऐसे दिखा दो। ठीक है, तो ये आपका प्लस माइनस का जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो यहाँ पर इस तरह का हो रहा है, इस तरह का।
ठीक है, तो ये आपका इनपुट हो गया। अब बाहर जो लोड रेजिस्टेंस कैप आर लग रहा है, आरएल, इसके अक्रॉस आउटपुट कैसा मिल रहा है, इस पर थोड़ा गौर करेंगे। देखो आधे साइकिल में क्या हुआ, ये पॉजिटिव है मान लो इस तरह, ठीक है ना। हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव वोल्टेज है, मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट से हायर पोटेंशियल पर है, तो देखो आप डायोड क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। डायोड आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा ना यहाँ पे। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है यहाँ पर, तो आपकी इस लोड में इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट चलेगा, ठीक है। लेट से इस हाफ साइकिल में इस तरह से वेरिएशन होगा, क्योंकि है तो साइन वेव ही, तो इस तरह से वोल्टेज या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या करंट चलेगा। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होने वाला है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये जो नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है साइन वेव को फॉलो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग है ना बेटा, ये का वेरिएशन भी हो रहा है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव था, तो देखो आउटपुट आरएल के अक्रॉस इस तरह से वेरी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव होने का मतलब क्या, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया। अब ये डायोड आपका रिवर्स बायस नहीं हो गया क्या, तो ये करंट नहीं चलने देगा अपने अंदर, मतलब आपका करंट या पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलेंगे, जीरो बोल देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसे ही प्लस माइनस हुआ फिर से डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, तो फिर आपकी करंट चलने लग जाएगी इस तरह से, ठीक है। अगले हाफ साइकिल में फिर नेगेटिव है, तो फिर ये आपका क्या होगा, यहाँ पर वापस ये जीरो हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट की वेव फॉर्म रहेगी, इनपुट की वेव फॉर्म है हाफ वेव रेक्टिफायर में। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में एनर्जी लॉस बहुत है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बेकार ही हो जा रहा है ना, नेगेटिव हाफ वाला, इसमें तो हमें कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आप फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट करेंगे। बट फुल वेव रेक्टिफायर से पहले ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को हाफ वेव रेक्टिफायर को लेके, ठीक है। इसमें आप सिंगल डायोड यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रांसफार्मर है जैसा होता है, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू ए डायोड विद थ्रू रेजिस्टेंस आरएल अक्रॉस विच आउटपुट इज ऑब्टेन। तो ये सारी बातें आपको लिख देनी है आप वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। अब वर्किंग की देखो, स्ट्रक्चर हो गया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर में सर्किट डायग्राम आ जाएगा, और ये लिख देना है क्या क्या, वन डायोड यूज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल और उससे कनेक्टेड है, लोड रेजिस्टेंस, ये सब बातें आप लिख दोगे तो आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट था डेफिनेशन की, रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है, ठीक है। प्रिंसिपल में लिख दिया, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तीसरी बात इसके हाफ वेव रेक्टिफायर के स्ट्रक्चर की आ गई, ठीक है। वर्किंग में आपका ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम वर्किंग में बनेगा, ठीक है। ये ओमेगा टी है, तो पाई, 2 पाई, 3 पाई सब भी लिख दोगे आप। जैसे आई नॉट साइन ओमेगा टी आ रही है, जब ओमेगा टी पाई के बराबर हो जाएगा तो जीरो नहीं हो जाएगी, पाई 2 पाई, ठीक है। तो ये सब लिख दोगे 2 लाइनों में बस, जैसा मैंने बोला, ये देखो सब लिखा हुआ है, कैसे लिखना है बोर्ड में। वी इज ग्रेटर देन जीरो, वी मतलब इसमें कहाँ है वी, यहाँ बना दोगे, इसको ए और बी कर दो, और क्या, व्हेन वी इज ग्रेटर देन जीरो, ए और बी पॉइंट लिख देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। व्हेन वी इज ग्रेटर देन जीरो, पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, करंट फ्लोज इन द आरएल, वी गेट नॉन जीरो आउटपुट वी नॉट। जब लेस देन जीरो है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो कोई करंट नहीं होगी, वी नॉट जीरो आ जाएगा, बस खत्म हो गया। इतनी सी दो बातें लिखनी है आप, ठीक है। एक तो सर्किट डायग्राम बन गया, इसका आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर में बता दिया, एक डायोड कनेक्टेड है, सेकेंडरी कॉइल से लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। वर्किंग में इतना सा लिख दिया कि जब वो ग्रेटर देन जीरो है ए पॉइंट पर तो फॉरवर्ड बायस्ड है, फिर वो लेस देन जीरो हुआ नेक्स्ट हाफ साइकिल में तो वो रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये कहानी थी आपके हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स। देखो अब एनसीईआरटी ने एक ही दे रखा है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो बोर्ड में आए तो आपको ये ब्रिज वाला बताने की जरूरत नहीं है, बट ये ब्रिज वाला भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो नीट या आपके जेई मेन में ब्रिज रेक्टिफायर भी पूछा जा सकता है, तो हम दोनों ही देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ बोर्ड के लिए आपका क्या है, सेंटर टैप वाला इंपॉर्टेंट है, यही लिखना है अगर फुल वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन करने को आता है, वहाँ फिर ब्रिज रेक्टिफायर नहीं कर देना है, ठीक है। तो देखो आप फुल वेव रेक्टिफायर, पहले आपकी हाफ वेव यहाँ देख रहे थे आप, गायब हो रही थी यहाँ पर, ठीक है ना। हाफ वेव आपकी क्या हो रही थी, गायब हो रही थी। तो अब हम इस हाफ वेव को लाने की भी कोशिश करेंगे, तभी तो ये क्या कहलाएगा, फुल वेव कहलाएगी ना, अभी तो हाफ वेव थी।
तो ये आपका इसमें इस तरह का ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। और ये आपकी इस तरह की, अब इसमें 2 डायोड यूज करने पर आपका क्या बन जाता है, फुल वेव बन जाता है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर एक आउटपुट लेने का ऑप्शन रहता है, तो ये ट्रांसफार्मर भी क्या है, सेंट्रल टैप या सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ पर भी एक आउटपुट इससे ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप एक आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका D1, ये हो गया D2, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए, मतलब हमेशा ये हायर पोटेंशियल पे या ये लो पोटेंशियल पर रहना चाहिए। अगर ऐसा आपने कर दिया इस पूरी वेरिएशन में, यहाँ से यहाँ तक के पूरे वेरिएशन में, अगर इसमें करंट सेम डायरेक्शन में रहता है तो फिर ये क्या कहलाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर की जगह ना लिख के आप क्या लिखेंगे, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर सेंटर से भी एक आउटपुट लेने का ऑप्शन रहेगा, 2 डायोड यूज होंगे। तो ये तो सर्किट डायग्राम हो गया, इसका सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये इसका इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म कहलाती, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख दो, स्ट्रक्चर में 2-4 बातें लिखना चाहते हैं कि डी दो 2 डायोड D1 एंड D2 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है, टू ए सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये लिख दो आप 1-2 बातें। और फिर वर्किंग में तो सबसे पहले वेव फॉर्म बनती है। तो देखो ये आपका इनपुट था, अब इसमें ये कैसे आ रहा है, ये ध्यान से सुनो आप, ठीक है। ये देखो व्हेन VA इज ग्रेटर देन 0, जब आपका ये वही है माइनस प्लस होगा तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक बार A ग्रेटर देन 0 है तो A पर प्लस मान लेते हैं और B पर हम माइनस मान लेते हैं। तो आप देख रहे हो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। When VA is greater than 0, diode D1 is the forward biased and D2 is the reverse biased. तो करंट कैसे चलेगा, D2 में तो जाएगा नहीं। देखो करंट कैसे चल रहा है, ध्यान से देखेंगे। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट इसमें इस तरीके से चल रहा है, ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से आया, ऐसे चला गया, इस तरीके से इसमें होता हुआ, ये कनेक्टेड नहीं है ऊपर से इसके ना, इधर होके ये आपका लूप कंप्लीट हो गया। तो आपको लोड रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट मिल रहा है जब ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं है किसी को। अब मान लो VA लेस देन 0, अब मान लो इसको अपन लेस देन 0 कर देते हैं, इसकी पोलरिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। पोलरिटी चेंज कर दी हमने। अब पोलरिटी कैसे कर दी इसकी, अब इसको कर दिया हमने माइनस और इसको कर दिया प्लस। तो अब देखो ध्यान से एक बार, अब ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा तो करंट ऐसे नहीं जाएगी इसमें, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड बायस है तो करंट इसमें ऐसे चलेगी, लोड रेजिस्टेंस में ऐसे आएगी, इस तरीके से होते हुए, और ये आपका वापस इधर आते हुए इसका देखो लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फिर से एक क्लोज लूप कंप्लीट हो गया, इस तरीके से जा रही है, ये आ रही है ऊपर से वापस इस तरीके से, ठीक है। तो इस केस में भी देख लो करंट कैसी चल रही है, रोड रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो दोनों हाफ साइकिल में आ गई ना। देखो इस वाले में तो आई थी ये प्लस माइनस था डाउनवर्ड, अगले हाफ साइकिल में भी डाउनवर्ड आ रही है। तो अब ये जीरो नहीं दिखाते, यहाँ पर कैसे दिखाते हैं, इस तरह का आउटपुट है। जो आपकी मिसिंग हो गई थी फुल वेव रेक्टिफायर में, वो चीज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हेंस फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव VA, करंट इन द लोड रेजिस्टेंस RL इज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। वेव फॉर्म जरूर बना दें। कौन सा है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है, इसमें सेंटर टैप यूज करना पड़ा है, ठीक है। तो अब एक और होता है ब्रिज रेक्टिफायर। बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है ब्रिज रेक्टिफायर, बट नीट और मेंस में करना ही करना है आपको, ठीक है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, देखो इस तरह का है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये आपका बीच में कोर है, ठीक है। और ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है, ये वाला पोर्शन जो है आपका, इसमें 4 डायोड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 डायोड इसमें यूज कर रहे हैं। तो इसका जो अगर आप इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म की बात करेंगे तो वो बिल्कुल सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की तरह है, उसमें कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। वो आपका बिल्कुल सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की तरह ही रहेगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका देखो क्या है, इसमें 1 इस तरह से आपका D1 D2 है, और 1 हाफ साइकिल क्या होगा, देखो अब यहाँ पर प्लस मान लो आप, एक बार देखो ध्यान से इसको, इसको मान लो कि आपका यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना। और ये जो कनेक्टेड है यहाँ पर माइनस है। इसमें एक ध्यान रखना है बनता कैसा, 4 ऑप्शन में यही पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज करेक्ट फॉर द ब्रिज
रेक्टिफायर, तो आप उसमें क्या करोगे, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, इनका अगर उल्टा कर दिया तो फिर सही नहीं है। ठीक है, ये आमने सामने वाले पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, और एक बार चेक और कर लो, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, इधर करंट चली जाएगी। ठीक है ना, और 1/2 साइकिल द डायोड D1 एंड D3, और ये रिवर्स बायस होगा तो इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपका प्लस पहले मैंने इसको प्लस ले लिया ना, हाँ ठीक है, तो प्लस लिया तो ये D2 आ गया, इधर से आ गया, ये ऐसे आया, इधर आया। ठीक है, और आपका इस तरह से करंट गई और वापस ऐसे चल के देख लो आप एक बार। ठीक है ना, ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। D2 D3 और D1 इसमें बेकार हो गए, वो आपके रिवर्स बायस हो जाएंगे एक साइकिल में। ठीक है, कौन काम में आ रहे हैं, आमने सामने वाले एक साथ काम में आते हैं। D2 आया, डाउनवर्ड करंट आ रही है, देख लो इसमें इस तरीके से जा रही है, D4 में से होती हुई इस तरीके से जा रही है। ठीक है ना, D1 और D3 रिवर्स बायस रहते हैं। अब उल्टा करो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको आप चेंज कर दो पोलैरिटी सब जगह। ठीक है ना, अब आप कर दो इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, तो अब कैसे चलेगा। ठीक है ना, अब इस तरीके से देखो, ये प्लस जा रहा है तो अब ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, ये बेकार हो जाएगा, इधर आ रहा है, अब देखो अब भी डाउनवर्ड आ रही है, इस केस में भी डाउनवर्ड आ रही है, इस तरह से होती हुई ये बेकार है, रिवर्स बायस है, ये इधर जाएगा, तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कौन कंडक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर आपके कंडक्ट कौन कर रहे हैं, D1 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं, बस इसके बाद ये ऐसे चली जाएगी इसमें वापस इस तरीके। ठीक है ना, तो आपके यहाँ दोनों केस में क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक टाइम पैरेलल वाले एक टाइम में कंडक्ट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। D1 और D3 एक साथ करेंगे या फिर D2 और D4 एक साथ करेंगे, तो ये क्या बन जाता है आपका, ब्रिज वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। ठीक है ना, इन अंदर आप साइकिल D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, and reverse bias or D2 and D4 conduct and D1 and D3 do not, still current in the RL from X to Y होगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट था। अब एक चीज और दे रखा है, देखो फिल्टर की बात और कर रखी है, नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा बाद में, अभी इसमें नहीं। कि अभी भी आपका आउटपुट तो ऐसा ही है ना यार, उसमें मैग्नीट्यूड कहाँ कांस्टेंट हुआ, पूरी डीसी कहाँ बनी, केवल डायरेक्शन आपने सेम कर लिया। आप क्या कह रहे हो, इस तरह का आउटपुट आया ना इसमें, इसका जो आउटपुट आया है आपका किस तरीके का है, इस तरीके का आउटपुट आया है, इस तरह का। ये तो इसमें मैग्नीट्यूड तो वेरी कर रहा है आपका, डीसी में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना है हमको। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई रेक्टिफायर कोई सा भी यूज किया आपने, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इनपुट था आपका, अब यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस में आपको ऐसा आउटपुट मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर एक फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर के लिए क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गिवन एनसीईआरटी में, नोट्स में ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, बट बात इतनी सी है कि लोड रेजिस्टेंस में देखो, अब यहाँ पर आपका इस तरह से वेरिएशन हो रहा था, अगर यहाँ पर आपने इस तरह से कैपेसिटर लगा दिया, तो पहले तो जब ये करंट वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। फिर जब ये कम होने लगेगा तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपका जो वेरिएशन आ रहा था लोड रेजिस्टेंस में वोल्टेज या करंट का, वो नहीं आके ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिल जाता है आपको। ठीक है, तो इसलिए इस कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर। अब इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए कि फटाफट डिस्चार्ज ना हो जाए। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू आर सी होता है, आपको पता है टाइम कांस्टेंट, बात हो चुकी है। तो सी इसमें हाई होना चाहिए, तो हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हम एज ए फिल्टर यूज कर लेते हैं कि एसी को क्या करेगा, ये फिल्टर कर देगा, मैग्नीट्यूड क्या करेगा, कांस्टेंट कर देगा। ठीक है, तो ये फिल्टर कहलाता है। बस कि आपका फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट पे यहाँ पर अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगा दोगे, तो जो वेरिएशन इस तरह से आ रहा था ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ठीक है, तो फिल्टर वाली बात भी ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी ने दे रखी है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल या कुछ आ सकते हैं इस पे नीट या मेंस में, तो वो बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है।